अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं आपके लिए मालूमात से भरी हुई एक और हैरत अंगेज़ वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम आपको फ़िरौन के महल के मुतालिक चंद बातें बताएंगे। कहा जाता है कि फ़िरौन ने अपने वज़ीर हामान को हुक्म दिया कि मेरे लिए आसमान के रास्तों तक ऊंचा महल बनवाओ। मैं इस पर चढ़कर देखूंगा कि शायद मैं आसमान तक पहुंच सकूं या फिर आसमान तक पहुंचने वाले रास्तों तक पहुंच जाऊं और आसमानों पर जाकर मूसा के खुदा को देखूं। फ़िरौन ये भी कहा करता था कि मूसा का मेरे अलावा दूसरे खुदा का दावा बेबुनियाद और झूठा है। ये बात फ़िरौन अपनी कौम को फ़रेब देने के लिए कहा करता था, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानता था कि वाहिद माबूद तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है और वो खुद को माबूद सिर्फ फ़रेब देने के लिए ही कहा करता था। जब हामान को ये हुक्म मिला तो इसने फ़िरौन के हुक्म पर अमल करते हुए ईंटें बनाने और चूना पकाने का काम शुरू कर दिया और महल बनाने के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा। साथ साथ पूरी दुनिया में मौजूद कारीगरों को भी इकट्ठा किया गया। कुछ जगहों पर यह भी लिखा गया है कि मजदूरों के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद ही 50,000 से ज़ायद थी और इस महल को 7 साल के अरसे में तामीर किया गया। इस महल की बुलंदी दुनिया के बनने से आज तक नहीं मिलती और इसे फ़िरौन की ऐन ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया था। बाद में यही महल फ़िरौन और इसकी कौम की तबाही का बायस भी बना है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के इस महल में पाला और अपने रसूल को जब नबूवत दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम बुलंद किया तो इस वक्त से ही फ़िरौन का ज़वाल शुरू हुआ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम फ़िरौन के इसी महल के बारे में बात करेंगे और आपको इसके बारे में मालूमात देंगे, मगर इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना होगा और मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अब तक साहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके हमें इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करिएगा। नाजरीन, बाज़ रिवायात में ये भी आया है कि जब फ़िरौन ने महल तैयार करवाया तो इसमें तमाम वो चीज़ें थीं जिनका फ़िरौन ने इजहार किया था। इस बात पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शदीद दिली सदमा पहुँचा। इस पर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई जिसमें ये कहा कि इस ख्याल को तर्क कर दो और इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं इस महल को एक लम्हे में ही बर्बाद कर दूंगा। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि जब महल तैयार हुआ तो फ़िरौन और इसके ख़ास लोगों ने महल की छत पर चढ़े। उन्होंने आसमान की जानब तीर बरसाए। जब वो तीर वापस आए तो वो खून से आलूदा थे। फ़िरौन और इसके हवारी नाउज़ुबिल्लाह ये कहने लगे कि हमने मूसा के रब को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो उन्होंने अपना पर मारकर इस महल के 3 टुकड़े कर दिए। इनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, दूसरा हिंदुस्तान में गिरा और एक टुकड़ा मगरब में जा गिरा। एक रिवायत में ये भी बात की गई है कि इनमें से एक टुकड़ा फ़िरौन की कौम पर भी गिरा, जिससे इसकी कौम के 10 लाख अफराद हलाक हो गए थे। और इनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि जिन लोगों ने इस महल को तैयार किया था वो भी जलकर या फिर किसी और आफत का शिकार होकर मर गए थे। इस तरह अल्लाह ने फ़िरौन के इस महल को तलुए आफ्ताब और गरूब आफ्ताब के दरमियान तबाह कर दिया। जब फ़िरौन ने ये बात देखी तो इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी। अल्लाह ने इसे मुख्तलिफ मौजज़ों से आजमाया और इन मौजज़ों में तूफ़ान, टिड्डी दल, यदे बेज़ा, खून, सूरतों का बदल जाना शामिल था। बाज़ जगहों पर यह भी कहा गया है कि फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो इससे पहले इसने ये महल तैयार करवा लिया था
اور اس محل کے مرکزی دروازے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی اور اسے اللہ کی طرف بلایا تو اس نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں فرعون کو بار بار تیری طرف بلاتا ہوں مگر مجھے اس میں کوئی بھی بھلائی نظر نہیں آتی۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اس کے نام کو دیکھ رہا ہوں جو اس نے اس دروازے پر لکھوا رکھا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نام کی بڑی ہی عظمت اور برکت ہے اور وہ اپنے نام کی لاج بھی ضرور رکھتا ہے۔ اگر یہ نام کسی انسان کے دل پر لکھا ہو تو وہاں پر کوئی بھی غلط خیال داخل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ فرعون کے محل کا جو ٹکڑا ہندوستان میں گرا وہ محل کا وہ حصہ تھا جسے خفیہ طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ ہندوستان میں فرعون کے محل کا جو ٹکڑا گرا تھا اسے تلاش کر لیا گیا ہے اور اس میں سے وہ خفیہ راستے بھی تلاش کیے گئے ہیں جو فرعون نے اپنے چھپنے اور بھاگنے کے لیے بنا رکھے تھے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جو ٹکڑا ہندوستان میں گرا تھا وہ کہاں پر موجود ہے، اس حوالے سے کوئی بھی صحیح بات اب تک سامنے نہیں آئی، کیونکہ اب تک جتنی بھی خبریں اس حوالے سے آئی ہیں ان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ٹکڑا کب اور کہاں سے ملا ہے۔ ناظرین، اللہ یکتا ہے اور اس کے علاوہ خدائی کے دعوے کرنے والے تمام لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔